गाइस, शो पे एंट्री होती है जॉन सीना की और एक बार फिर वो अनाउंसर को बुलाता है और कहता है कि मेरा इंट्रोडक्शन दोबारा से करो। अपना वो पर्चा उसको पकड़ा देता है और उसके बाद जैसे ही वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, बोलने से पहले ही रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग प्ले होता है। रैंडी ऑर्टन स्टेज पे आ जाता है उसके साथ और कि तू कब से ऐसा हो गया भाई, तू तो मतलब बच्चों को मोटिवेट करता था, हसल रॉयल्टी रिस्पेक्ट वगैरह, और अब तू सब ये सब चीज़ें कर रहा है, ये सब तेरे को शोभा नहीं देता। तू अब इन सब की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और तुझे ये बात ना अच्छे से समझ में आ जाती है। अगर तेरे खुद के कोई बच्चे होते तो मेरी एडवाइस यही है तेरे को, तू अपनी ज़िंदगी में मतलब तेरा अभी सही समय है भाई कि तू अब फादर बन जा, फिर तेरे को ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। कितने साल हो गए, मतलब ये फैंस और बच्चे हैं तेरे को देख के सीख रहे हैं और तू अब ये सब चीज़ें कर रहा है। नहीं, ये तो असली जॉन सीना नहीं है। फिर सीना कहता है भाई इन्हों का तेरा इतना साहस कैसे होगा, तू मेरे सामने ऐसे हंस रहा है और मेरी पेरेंट शेमिंग कर रहा है। मैं तेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि तेरे मतलब बच्चे हैं और तू उन्हें प्यार करता है। और सीना कहता है कि तुझे रियल रीज़न पता है कि मेरे अब तक कोई चिल्ड्रन क्यों नहीं है, क्योंकि मैं इतने सब सालों से तुम्हारे ही बच्चों को तो पाल रहा हूँ। कहता है पिछले 25 साल से मैं एक इतना अच्छा पेरेंट हूँ तुम्हारे बच्चों का, जो कि तुम कभी हो ही नहीं सकते। इतना सब बोलने के बाद जनता जॉन सीना को बू कर रही है, मतलब। और एक बच्चा होता है वो मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, तो जॉन सीना उस बच्चे को कहता है नु, शाबाश बच्चे, तेरे जैसे तो बच्चे होते हैं, बहुत ही क्लासी लग रहा है। और फिर रैंडी ऑर्टन को कहता है नु, देख लिया तूने, अब क्यों नहीं रखता हूँ मैं बच्चे, इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं रखता हूँ। ऑर्टन सीना वो कहता है कि भाई तू किसको मतलब गालियाँ दे रहा है, इन्हीं की वजह से तू आज यहाँ पर है, और जो तू हॉलीवुड में अपना नाम वगैरह कमा रहा है, इतना फेम है तेरा, वो इन्हीं सब पूरे WWE यूनिवर्स की वजह से ही है। अगर WWE यूनिवर्स नहीं होता तो आज यहाँ पे नहीं होता। कहता सीना को, और मैं तो यहाँ पर रुकने आया हूँ, तेरा क्या है, तू तो यहाँ पर एक गेस्ट ही है। सीना कहता है अब तक जो भी कुछ किया हमने किया, अनुका हमने नहीं किया, केवल मैंने किया अनुका, और मुझे इनमें से किसी एक भी सिंगल पर्सन की नीड नहीं है जो कि एक सेम सांस में चैंट्स लगाते हैं। लेट्स गो सीना, सीना सक्स। मतलब इस चैंट्स का एक मीनिंग है, एक तरफ तो जनता जॉन सीना को वाह वाह दे रही है और दूसरी ओर जनता उसी को बू बू कर रही है। सीना कहता है मुझे इनमें से किसी एक की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी फेम वगैरह कोई चाहिए ही नहीं, क्योंकि आज मेरे बाद कोई और चैंपियन होगा तो ये फिर उसी को फेम वगैरह देने लग जाएंगे, उसी उसी की चैंट लगाने लग जाएंगे। ऑर्टन कहता है कि तू तो रेसलिंग को बर्बाद कर रहा है, तू ऐसे रेसलिंग को बर्बाद नहीं कर सकता, रेसलिंग ने तुझे कि बेशक से कुछ ना दिया, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ दिया है, तुझे मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर सीना कहता है अपनी बकवास बंद कर, नुका चल मेन मुद्दे की बात पे आता है। मैं अब तक 17 बार बेल्ट जीत चुका हूँ और तू 14 बार जीता है, और अभी मैं इस बेल्ट को लेके भाग जाऊँगा और फिर तू 14 टाइम पे अटका रह जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद ये एक नई बेल्ट बना देंगे और तू फिर जीरो से स्टार्ट करता फिरेगा, फिर तू इससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से बक बक करेगा। रेडी ऑर्टन कहता है चल ठीक है, तू सबसे बड़ा चैंपियन है, तू ही लास्ट चैंपियन है, तो ठीक है चल प्रूव करके दिखा, आजा मेरे से फाइट कर ले, अपने टाइटल को लाइन पे रख अभी। जॉन सीना एक बार तो पूरी हवा बना देता है, फिर उसके बाद कहता है नो, नहीं भिड़ूंगा मैं तेरे। कहता है बैकलैश में हम दोनों फाइट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं तेरे को बुरी तरीके से हराऊंगा, क्योंकि वही तेरा होम टाउन है, अपना अच्छे से प्रिपेयर करके आई हो, और उसके बाद तो फिर ये भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकेगा, क्योंकि तेरे को तेरे होम टाउन में ही हरा दूंगा मैं, तो तेरे पास कुछ बहाना नहीं बचेगा फिर मेरे को कहने के लिए। और ऐसा करके फिर उसको चैम्पियनशिप उसके फेंक के मारते हैं और पीछे से हमला कर देते हैं। फिर जैसे कोडी रोड्स को बेल्ट से हिट किया था, ऐसे ओर्टन को करने की कोशिश करता है सीना, लेकिन रैंडी ओर्टन बच के उसी को आर के वो लगा देता है। गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।